नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में 4 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, उनका विश्लेषण भी करेंगे। आज की 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे, आपको बता दें कि यहां पर ज्ञानवापी को लेकर लगातार जो चर्चा है वो लगातार तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में भी तमाम चीजों पर चर्चा तो हो रही थी, लेकिन अब मणिपुर में भी लगातार इन खबरों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने लगा है। वहीं आपको बता दें कि आज भी यहां पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ और राहुल की यहां पर जो रिटर्न हुआ है उसको लेकर जोरदार यहां पर हंगामा भी देखने को मिला। साथ ही आज जोरदार स्वागत भी हुआ राहुल गांधी का। वहीं चौथी खबर में बात करेंगे कि आज एम्स के इमरजेंसी वार्ड में आग लगी, उसके बाद वहां पर अफरा तफरी मची। फिलहाल पेशेंट्स को वहां पर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि किसी तरह के हताहत होने की खबरें नहीं आई थी। तो ये 4 खबरें जिनके बारे में अहम तरीके से बात करेंगे और साथ ही इनका विश्लेषण भी करेंगे। तमाम जगहों से इन सारी खबरों पर बयान भी आ रही है, वो भी आपको सुनाएंगे। और फिलहाल आपको बता दें कि पहली खबर में ज्ञानवापी, दूसरी खबर में राहुल गांधी पर बात करेंगे। वहीं आपको बता दें तीसरी खबर में यूपी विधानसभा में आज क्या कुछ हुआ, अखिलेश यादव ने किस तरह सीएम को घेरा, और साथ ही चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे एम्स के बारे में। आपको बता दें एम्स के इमरजेंसी वार्ड के बगल में जो यहां पर एंडोस्कोपी रूम है उसमें अचानक आग लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। फिलहाल जो इमरजेंसी वार्ड है वो कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया है अस्पताल के प्रशासन द्वारा। आपको बता दें 8 दमकल गाड़ियां वहां पर थी। फिलहाल जो पूरा माहौल है वो कंट्रोल में किया गया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो ये 4 अहम खबर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ज्ञानवापी के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि 4 दिनों से एएसआई का जो सर्वे है वो यहां पर लगातार चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और उसके बाद आपको बता दें उन्होंने कहा था मुस्लिम पक्ष को कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपको बता दें कि निचली अदालत के एएसआई सर्वे वाले जो बयान था उसको बरकरार रखते हुए कहा कि एएसआई सर्वे होगा। आज चौथा दिन है। आपको बता दें कि यहां पर कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही तमाम तरीके की बातें जो ज्ञानवापी पे है वो अब शुरू हो गई। आपको बता दें आज ज्ञानवापी पर धीरेन्द्र शास्त्री भी बोलते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसे मस्जिद ना कहे वरना बवाल होगा। और इसी तरह का बयान जो है वो कुछ दिन पहले सीएम योगी ने भी दिया था। उन्होंने भी कहा था कि अगर मस्जिद कहेंगे तो तमाम लोगों में मतभेद होंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था अंदर त्रिशूल मिले, तमाम चीजें मिली, इसको देखकर आदमी क्या कहेगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर 4 अगस्त से एएसआई सर्वे जो है वो लगातार जारी है। मस्जिद के गुंबदों के नीचे सर्वे टीम ने जांच भी की है। सर्वे के दौरान फोटो और वीडियोग्राफी लगातार की जा रही है। तीसरे दिन वैज्ञानिक तरीके से सर्वे हुआ। एएसआई ने यहां पर जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल कल भी किया था और आज भी लगातार इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दें फिलहाल हिंदू पक्ष में इस बात को लेकर खुशी है कि फाइनली जो एएसआई सर्वे है वो लगातार हो रहा है, क्योंकि एएसआई सर्वे के बाद ही साफ हो पाएगा कि यहां पर मंदिर है या फिर यहां पर हमेशा से मस्जिद है वही मौजूद थी। इन तमाम चीजों को लेकर वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी बयान जो है वो लगातार सामने और उनका कहना है कि इससे मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा। फिलहाल आपको बता दें कि किसी तरह की यहां पर खुदाई नहीं हो रही और ना ही वजू खाने में जाने को किसी को परमिशन है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, सिर्फ सैंपल लिए जाएंगे। और एएसआई की तमाम जो टीम और सदस्य वहां पर जो मौजूद हैं वो लगातार आपको बता दें कि सर्वे लगातार कर रहे हैं और सत्य जो है वो सामने आने की अब सभी को उम्मीद है। वैसे आपको बता दें कि तमाम पक्षों की तरफ से जो बयान है वो लगातार आ रहे हैं। सबका कहना है कि जल्द से जल्द एएसआई सर्वे जो है वो खत्म किया जाए और उसके बाद पता चलेगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ है। हालांकि 4 अगस्त को पहले वाले बयान के बाद आपको बता दें कि 4 अगस्त को ये तस्वीरें जो है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो है वो लगातार वायरल हो रही है। आपको बता दें कि इससे यह भी साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कभी यहां पर मंदिर हुआ करते थे। इन मंदिरों की तस्वीरें जो हैं वो अब सामने आ गई। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहां पर लोग मौजूद है। आपको बता दें कि आज चौथा दिन था सर्वे का। क्या कुछ हिंदू पक्ष के वकीलों को कहना है ये आपको सुनवा देते हैं। सारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो कर रहे हैं, इसलिए कल जहां समाप्त हुआ था उससे आगे ये अपनी कार्रवाई को कर रहे हैं। कल कितने बजे से होगा? कल पुनः 8 बजे से ये सर्वे का कार्य आगे बढ़ेगा। 8 बजे जो डेली का जो इनका रूटीन है वही काम होगा, 8 बजे से ही होगा। आज के सर्वे में क्या क्या मिला आपको? अभी कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। ये सारे कैमरे मशीन अपने अनुसार कवर कर रहे हैं और सारी रिपोर्ट कैमरे मशीन के अंदर दर्ज हो रहे हैं।
DPR भी लगा है। अगर सबका नाम बताना संभव नहीं है। ये मशीनों का नाम वही लोग बता सकते हैं, एकाक मशीन का नाम हम लोग जान सकते हैं, अत्याधुनिक मशीन का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, जी। तो आपको लगता है मशीन हमारे साथ सुभाष जी भी है, सुभाष जी सुभाष जी देखिए, सुभाष जी क्योंकि जो जी आज सर्वे में सर्वे के कार्य को आगे बढ़ाया गया, मेजरमेंट किया गया, जो भी इनकी जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया गया, मशीनों का उपयोग ये कर रहे हैं। इसलिए जो है अब सारी चीजें जो हैं अब सेकंड स्टेज में पहुंच गई है। ऐसा ही अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है। सुभाष जी, ये तरीका जीपीएस सर्वे शुरू हो गया। बिल्कुल मशीनें लगी हुई हैं, इनकी सारी मशीनें लगी हैं, इनके जितनी मशीनें लगी हैं अपने अनुसार से सारी मशीनें कार्य कर रही हैं। और जो इनका सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार इनका पूरा यूनिट अपने अनुसार कार्य को आगे, सर्वे के कार्य को आगे बढ़ा रहा है। आज कितनी टीमों ने सर्वे किया? आज भी 4-5 टीमें लगी हैं, समय के साथ घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब जिनको जरूरत पड़ता है, जिस विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है, ये अपनी टीम को घटाते हैं, बढ़ाते हैं, उस हिसाब से अपनी टीम को ये बढ़ाते रहते हैं। कंगारू की भी जांच हुई है, जो वहाँ पे कंगारू हो उनकी जांच हुई है। अरे कहीं सारे जो है बता तो रहे हैं, सारे परिसर की जांच हो रही है, सारे परिसर की जांच है। लगता है कब तक वो जो जीपीएस है वो कब तक शुरू हो सकता है? भाई चल रहा है, मशीनें लग रही हैं, लगना शुरू हो आई गई भी होंगी तो हम लोग को जानकारी नहीं है, हम लोग अलग रहते हैं। शुरू वो करके क्षेत्रों में, चाहे वो गुंबज हो, छत हो, अंदर जो है हाल हो, मंडप का हाल हो, वेस्टर्न वॉल हो, व्यास जी का तहखाना हो, सारे क्षेत्रों में ये लगातार आज 5वें दिन भी सर्वे के कार्य को कर रहे हैं। अब सर्वे का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। अब चूंकि हमें लगता है सेकंड स्टेज पे इनकी जो है सर्वे का कार्य इनका जो है शुरू हो गया है। एक सवाल मुस्लिम पक्ष का कैसा सहयोग रहा है? मुस्लिम पक्ष आए हैं, इसमें लगा है कि सीढ़ी लगा हुआ है, लोग गुंबद में जा रहे हैं। अरे भाई सीढ़ी तो बना ही है उसमें गुंबज में जाने के लिए, उसी सीढ़ी का सहारा ले रहे हैं। ये कोई छिपी चीज थोड़ी है, ये तो पिछले सर्वे में भी आया था। तो सीढ़ी है, सीढ़ी के ही रास्ते छत पे गुंबज पे जाते हैं। एएसआई की टीम वहाँ भी पहुँच के अपना मेजरमेंट, अपना सर्वे का कार्य कर रही है। मुस्लिम पक्ष का सहयोग कैसा रहा है? मुस्लिम पक्ष का सहयोग कैसा रहा है? जी, मुस्लिम पक्ष का सहयोग कैसा रहा है? मुस्लिम पक्ष का सहयोग पूरी तरह सकारात्मक रहा है। वो पूरा सहयोग जो है एएसआई का कर रहा है, हिंदू पक्ष भी कर रहा है। कहीं कोई नकारात्मक किसी भूमिका में दोनों पक्ष नहीं है। कुल मिला के हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, एएसआई की टीम पूरी जो है सकारात्मक ढंग से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं कोई आरोप, किसी का कोई आरोप नहीं है। जो ऊपर गुंबद के अंदर किस तरीके के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं? भाई गुंबज जो है, गुंबज को देखा जा रहा है, मेजरमेंट कर रहे हैं कि ये औरंगजेब के पहले का है कि औरंगजेब का बाद का है, वो उनका विषय है। सारे साक्ष्य जुटाने के बाद उसका स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे रिपोर्ट के कि ये परिसर जो है, ये गुंबज, ये पूरा परिसर कब का है, मंदिर का है कि मस्जिद का है, ये उनके हिस्सा जो है, उनके सर्वे का हिस्सा है। वो सर्वे सारे फोटोग्राफी करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, मशीनों से लेंगे, उसके बाद एनालिसिस और उसका स्टडी करने के बाद ही रिपोर्ट देंगे कोर्ट में। टेक्निक की शुरुआत हुई कि नहीं आज? चल रहा है भाई, सारी मशीनें लगी हुई हैं, चल रहा है काम। कोई आइए इधर देखिए, इनका जी आज क्या कहना चाहेंगे? अब काफी दिन हो गए काम देखिए, बड़े सुचारू ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से एएसआई अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है। क्या स्थिति है जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है? बहुत अच्छी स्थिति है, सकारात्मक स्थिति अच्छी चल रहा है। सारा कार्रवाई सब लोग ठीक ठाक से, एएसआई अपनी प्रक्रिया, अपनी टेक्नोलॉजी से कार्य कर रही है, अपनी यूनिट, अपनी मशीनों के माध्यम से वो सर्वे का कार्य कर रहे हैं। आज का कुछ अपडेट दीजिए जिस तरह। अब अपडेट उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, सर्वे का कार्य आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल रोज भाई, कल भी गए, आज भी गए, आज भी गए। कानपुर से क्या लोग आए थे? बिल्कुल आए थे, आ रहे हैं, जहाँ जरूरत होगा। देश के देखिए एएसआई सर्वे, पूरे देश के एएसआई के जो विशेषज्ञ हैं, जो टीम है, जिसकी आवश्यकता होगी एएसआई बुलवा के सर्वे करवाएगा। हिंदू पक्ष जिस तरह से चाह रहा था उसी दिशा में क्या कुछ है? अरे भाई, हम तो चाह नहीं रहे, हम चाह रहे हैं कि हमारे मंदिर जो है, मंदिर के साथ से निकल जाए, और एएसआई अपने कार्य को कर रहा है।
पर अपना उसका नक्शा बना रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, रिपोर्ट दाखिल करेंगे। मुस्लिम पक्ष आज भी शामिल रहा, संतुष्ट है मुस्लिम पक्ष? और आप देखिए संतुष्ट है कि नहीं है, शामिल रहा है, सहयोग किया है, और जब गुंबज पर जाने वाला जो दरवाज़ा उसका चाबी दिया है, उनका जो पुजारी कह सकते हैं, हमारे सनातन में कहते हैं, उनको जो क्या कहते हैं उसके अनुसार वो वहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, उपस्थित थे मुतल्लवी जो हैं, और उनके अधिवक्ता भी गए थे, और उनके सचिव के जो कारिंदा हैं वो भी थे, और लोग से विचाले थे। अच्छा, मस्जिद के अंदर जो तथाकथित मस्जिद है उसमें कौन कौन जाता है एसआई टीम के साथ? अधिवक्ता भी जाते हैं कि वादी पक्ष भी जाते हैं? नहीं, अधिवक्ता जाते हैं, चूँकि वादिनियों को जाने के लिए मना है कि महिलाएं मस्जिद में नहीं जाएंगे, इसलिए वो अंदर नहीं जाती हैं, ब्रैकेटिंग अंदर नीचे रहती हैं, हम लोग जाते हैं। एसआई को क्या आनाकानी करता है मुस्लिम पक्ष की? ऐसा कुछ नहीं, एसआई को कोई, एसआई को न वादी कुछ बोलता है न प्रतिवादी कुछ बोलता है, वो अपने मिजाज से अपना जाँच करते हैं, उसे कोई बोलता नहीं है। अब कल भी सर्वे होगा? कल 8 बजे से, कल सुबह 8 बजे से सर्वे प्रारंभ हो जाएगा। पाली में लंच ब्रेक होगा जैसे होता है? हाँ, वैसे ही होता है लंच। तो तमाम वकीलों के आपको बयान हमने सुनाए। सबका कहना है कि यहाँ पर लगातार एएसआई जो है वो तमाम टेक्निक यूज कर लगातार आपको बता दे कि यहाँ पर जांच चल रही है, तमाम चीजों के सैंपल ले लिए गए हैं, और अब रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है कि जब एएसआई रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद ये सामने आ जाएगा कि कितनी सच्चाई है कि मंदिर यहाँ पहले से मौजूद था या फिर यहाँ पर हमेशा से मस्जिद हुआ करता था। अगला जो बयान है वो हम आपको धीरेन्द्र शास्त्री का सुनवा देते हैं। आज वो भी इस मुद्दे पर बोलते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसे मस्जिद ना कहें, वरना यहां पर जो बवाल है वो ज्यादा हो जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यह हमेशा से शिव मंदिर था। तमाम जो प्रतिमाएं यहां मिली, अवशेष मिले, वो साफ तौर पर यह दिखाता है कि यहां हमेशा से मंदिर हुआ करता था। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान बेहद अहम हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से यहां पर हिंदू राष्ट्र को लेकर बढ़ चढ़ कर बोलते नजर आए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुना देते हैं। हम कोई सियासी आदमी नहीं, तो इन सबसे हमको दूर ही रखा जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हमें अपना कार्य, सनातन का कार्य करना है, हमें जातिवाद को हटाकर सबको एक करना है। इसलिए हमको सियासी बयानों से, सियासी बगावत से दूर रखा जाए। नकुलनाथ जी को कैसा भक्त पाया आपने? लगातार हम भी गए थे, हमारे लिए सब समान है, पूरा विश्व हमारे लिए समान है। जो हमारे बालाजी का है वो हमारा है, जो हमारे राम का है वो हमारा है। आपका मैसेज पहुंच रहा है अब आपको लगता है? हमारा जो संकल्प था वो पूर्ण हो रहा है। महाराज जी, सवाल सनातन का है, सनातन का सवाल है। ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसका सर्वे शुरू हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। धन्यवाद। नूर महाराज जी, नूर में महाराज जी हरियाणा के नूर में हिंसा हुई। ये देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। सनातनी हिंदू जो है इस प्रकार का कार्य देख रहे हैं, सब लोग तो धीरेन्द्र शास्त्री को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसे ज्ञानवापी मस्जिद ना कहें क्योंकि ये हमेशा से हमारा था और हमेशा से हमारा ही रहेगा। 70 सालों से यहाँ पर जो हिंदू पक्ष है वो इसको लेकर लड़ाई लड़ रहा है और ये लड़ाई जल्द हम जीतेंगे। अगला जो बयान है वो अयोध्या के साधु संतों का आपको सुनवा देते हैं। जांच को लेकर बेहद खुशी है उन सभी लोगों में। क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। महाराज जी, अखिलेश यादव ने कहा असली हिंदुत्व को बचाना है, उसको लेकर के ओबीसी बोल रहे हैं कि हिंदुत्व की आज ये बात कर रहे हैं। सेकुलरिज्म कहाँ गया, संविधान कहाँ गया अखिलेश यादव का? बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को लेकर के आज ये है सेकुलरिज्म की वार्ता छोड़कर किस तरीके से बात करते हैं? सपा मुखिया अखिलेश यादव घर वापसी करने का प्रयास तो कर रहे हैं क्योंकि चुनाव देख रहे हैं कि 24 में नजदीक आ रहा है और उनको पता लग गया है कि हिंदू और हिंदुत्व का विरोध करके कोई सत्ता हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तब हिंदुत्व की याद आती है। जैसे कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में हम बजरंगबली का गदा जो है तो घुमा रही है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी की जब सलमान खुर्शीद जो है तो हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम से करते हैं, तब राहुल गांधी और जो है प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी मौन रहती हैं। इसलिए इनका हिंदुत्व जो है सिर्फ चुनावी है, दिखावा है और छलावा है। यह न तो घर वापसी करेंगे, न तो कभी ये हिंदुओं के, सनातनियों के हितैषी हो सकते हैं। और बात जो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की है, तो उनकी जो पार्टी है वह भी सेकुलरिज्म के एंटी है, वह भी संविधान के विरोध में ही उनकी पार्टी है। वो खुद विचार कर ले कि उन्होंने जो अपनी पार्टी का नाम रखा है क्या वो संवैधानिक है।
उन्होंने जो अपनी पार्टी का नाम रखा है क्या सेकुलरिज्म के हिसाब से है? नहीं है। इसलिए इनका अखिलेश यादव का जो हिंदुत्व अभी दिखाई पड़ रहा है यह सिर्फ जो है 2024 चुनाव को लेकर के है, क्योंकि ये दो तरफा तीर चलाने वाले लोग हैं। और हिंदू जान चुका है, देशवासी ये जान चुके हैं कि जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले देश को इतना पीछे धकेल चुके थे। ये तो देश और देश की जनता का जो है सौभाग्य था कि एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण को खत्म करके राष्ट्रवाद की स्थापना किया। आज भारत नहीं पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। इसलिए भारत की जनता से मैं अपील भी करता हूं कि लोग चाहे जितना दिखावा और छलावा करें, आप राष्ट्रवाद को महत्व दीजिए। और मोदी जी जैसा न भूतो न भविष्य, न कोई मिला था न कोई मिलेगा। इसलिए देश को बचाना है तो भाजपा को ही लाना है। क्या लगता है महाराज जी, अखिलेश यादव इतनी बार अयोध्या आए हैं, कभी इन्होंने दर्शन किया? दुर्भाग्य है कि हिंदुत्व की बात करने वाले अखिलेश यादव के बाप ने भी जो है निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाया था। और अखिलेश यादव जो है जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय 200 करोड़ की साड़ी जो है ये समुदाय विशेष को बांटे थे। और जब चर्चा होने लग गई कि भाई मुख्यमंत्री तो आप सबके हैं, तो फिर अन्य लोगों को 2 करोड़ की बांटे। ऐसा व्यक्ति आज हिंदुत्व की बात कर रहा है, यह सिर्फ छलावा है। और ये जब जब अयोध्या में आए कभी रामलला का दर्शन करने तक नहीं गए हैं। जिस दिन ये रामलला का दर्शन करके क्षमा मांगे, जनता से क्षमा मांगे, सभी राम भक्तों से क्षमा मांगे जो जिनके बाप ने गोली चलवाई, जो लगातार नफरत उगलते रहे। आज भी जो है तो सपा में जो है सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो है तो जहर उगल रहे हैं हिंदुओं के विरोध में, कभी रामायण जलवा रहे हैं, कभी रामायण के विरोध में। इनका हिंदुत्व क्या है? ये हिंदुत्व सिर्फ दिखावा और छलावा है। 2024 को लेकर के ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से जो है तो इनको जो है इनकी सीटें कुछ बढ़ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि जनता समझ गई है। और 70 सालों से जनता जो पीस रही थी, 2014 के बाद में जनता ने सांस लेना शुरू किया है। इसलिए अब देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कहीं भटकना नहीं है। मामला और है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं हिंदुत्व को बचाना है। एक समय ऐसा था यहाँ पर कि उन्हीं के द्वारा गोली चली, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद में उसी को लेकर ओवैसी कह रहे हैं कि वो सेकुलरिज्म को भूल रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को भूल रहे हैं। तमाम चीजें दोनों में चल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साफ साफ स्पष्ट लिखा है कि ये समाज कभी राष्ट्र का नहीं हो सकता है, हमेशा राष्ट्र का विरोधी रहेगा। कुछ विधाओं पर, कुछ संविधान के कुछ विधाओं पर डॉक्टर अम्बेडकर ने विरोध किया था, जैसे धारा 30 इत्यादि जवाहरलाल जी जब लाए थे विरोध किया था कि राष्ट्र के हित में नहीं है। अच्छा है अखिलेश जी को भगवान सद्बुद्धि दें कि हिंदुत्व के रास्ते पर आवे। हिंदू उनको भी मालूम होना चाहिए हिंदू घटेगा तो देश बटेगा, ये निश्चित है। इसलिए हिंदुओं की रक्षा करना राष्ट्र की रक्षा करना है। जय श्री राम। नहीं जाने को मिला, हम लोग बाहर ही रहते हैं बैरिकेडिंग के अंदर, लेकिन खुश हैं कि सर्वे बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। लोग आते हैं अपने अपने को टीम को बांट लेते हैं, कोई नापिंग करता है, कोई नापिंग बहुत ज़रूरी हो रहा है। 1-1 फुट 1-1 इंच का नापिंग हो रहा है वहाँ पे। और सैंपल लोग ले रहे हैं, तरह तरह का लोग अपना वैज्ञानिक विधि द्वारा, यंत्र द्वारा सर्वे कर रहे हैं। हम लोग सर्वे से बहुत संतुष्ट हैं। कौन कौन जाता है? क्या एडवोकेट जाते हैं? हाँ, एडवोकेट जाते हैं। हाँ, विष्णु भैया जाते हैं, सुधीर त्रिपाठी जाते हैं और सुभाष नंदन जाते हैं, उनके जाते हैं और सरकारी वकील लोग भी जाते हैं। हाँ, हम लोग को नहीं लगा बहुत और ज़्यादा कि अगर सर्वे अगर कायदे से करे ना तो कम से कम 6 महीना लग जाएगा। 6 महीने लग जाएगा। अभी क्या स्पीड है? स्पीड है, लगातार बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि और आगे बढ़े। कुछ आज सोमवार का दिन है, कुछ संतुष्ट है। मुस्लिम लोग भी रहते हैं और इन लोग भी रहते हैं। मुस्लिम पक्ष ऐसा कहता है कि नहीं, ये यहाँ नहीं वहाँ नहीं, ये सब नहीं। वो लोग मतलब रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, अपना देखते हैं, चले आते हैं तो वो लोग अपना इंक्वायरी करते हैं कौन है कौन नहीं है। इसीलिए जो हम लोग कल गुम्बद के अंदर जा रहे थे, चढ़े सोचे जाएं तो मने कर दी कि महिलाएं नहीं जाएंगे, तो हम लोग के भैया सर्वे रुकने से अच्छा है कि हम लोग पीछे हट जाए। हाँ, मेन तो सर्वे हो, हमारे बाबा निकले, बस और क्या चाहिए हम लोग को। पूरा कॉपरेशन है, पूरा कॉपरेशन है।
कॉपरेशन नहीं रहेगा। ईवीएम खराब हो जाती है, तो मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। जहाँ राहुल गांधी की उनकी सदस्यता बहाल हुई है, स्वागत है, लेकिन एसआईटी घसीट की है कोर्ट ने। काशी विश्वनाथ के अंदर जो बनी हुई ज्ञान वापी मस्जिद है, हम तो मस्जिद नहीं कहते, ज्ञान का भंडार जहाँ होता है उसको हमारे परंपरा में कुआं बोला जाता है, और वहाँ सारे प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं, तो क्या इस फैसले को भी कांग्रेस स्वागत करेगी? लेकिन ज्ञानवापी सर्वे को लेकर जो एएसआई सर्वे की मंजूरी दी गई, उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं अलग-अलग। तो वही मेरा सवाल है ना, कि जहाँ इनके फायदे का कोर्ट का फैसला आता है वहाँ उनके लिए ठीक है, और यदि राजनीतिक दृष्टि से विपरीत आ जाए तो उसको मानेंगे नहीं, सवाल खड़ा करेंगे। यही है कपिल सिब्बल जी राम जन्मभूमि के विषय पर कह रहे थे कि अभी 19 के पहले उसमें सुनवाई ना हो। तो भैया कोर्ट तो कोर्ट होता है ना, किसी विषय पर कोर्ट पर हम नहीं प्रतिबंध लगा सकते। कोर्ट ने फैसला दिया है तो कोर्ट ने राम जन्मभूमि का भी फैसला दिया था, उसका भी स्वागत करते कम से कम। बाबरी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए आदेश हुआ, उसका भी स्वागत करें। काम करने दीजिए, जल्दी ही रिपोर्ट आप लोग के पक्ष में आएगी। उनका जो है सकारात्मक रूप अपना है, कहीं अभी नहीं, हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। सर्वे टीम अपनी काम कर रही है, हम लोग खाली देख रहे हैं। ये सब बस ये है ना बाबा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो रहा है, सब जगह इनकी टीम लगी हुई है, छत पे कल से भी लगी हुई है, सब ये मेजरमेंट अपने अनुसार से जांच पड़ताल कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, रेटिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। देखिए दरवाजा खोल दिया गया, सर्वे का काम हो रहा है, एएसआई अपना काम में लगी हुई है और काम अच्छे से चल रहा है, और हम लोग देख रहे हैं, हम लोग और कुछ करना नहीं, वहाँ पे देख रहे हैं, सर्वे चल रहा है और हिंदू मुस्लिम दोनों ही सहयोग कर रहे हैं। साथ में जो है न्यायालय पे विश्वास है, न्यायालय पे जाएगा, न्यायालय पे पूरा विश्वास है। अफवाहों पे मत जाइए, जो सत्य है उसको स्वीकार करिए। करती है तेरी प्रार्थना, हे शिव पिता परमात्मा, करती है तेरी प्रार्थना। सारी सीता जी, आज सर्वे का चौथा दिन है आफ्टर हाईकोर्ट। अच्छा रहा, सर्वे अपना चल रहा है, एएसआई अपना काम में लगी हुई है और न्यायालय पे पूरा विश्वास है, हो रहा है। मुस्लिम पक्ष का आज भी सहयोग किया? हाँ बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष का पूरा सहयोग है और सर्वे हो रहा है। कौन कौन जाता है बेसिकली मस्जिद के अंदर? कौन एएसआई टीम के साथ? मस्जिद के अंदर कोई नहीं जाता है, सिर्फ एएसआई की टीम रहती है। हम महिलाएं चारों बाहर ही बैठे रहते हैं, बाहर से हम लोग देखते हैं। हाँ, कल भी सर्वे होगा, 8 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। 8 से 5 होगा? हाँ, 2 ही पाली में होगी कि एक ही पाली में? दोनों पाली में होगा, बीच में जो ब्रेक होता है, बीच में ब्रेक रहेगा, लंच ब्रेक होगा और अपने टाइम से सर्वे होगा। पूरी तरह संतुष्ट है, पूरी तरह हम लोग संतुष्ट हैं। देखिए हम लोग, मैंने पहले ही बताया, हम लोग बैठ के देखते हैं और उपकरण के नाम तो हम लोग जानते नहीं है, सर्वे अपने अनुसार चल रहा है, एएसआई खुद जानती है उसे कैसे करना, वो अपना काम कर रही है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए अहम दिन था, क्योंकि आज उनकी सदस्यता जो है वो बहाल कर दी गई। आपको बता दें लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी हुई और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर तमाम जश्न देखने को मिला। आपको बता दें कि राहुल गांधी अपने निवास से निकलकर जब संसद पहुंचे तो यहां पर जोरदार, आपको बता दें, एक सेलिब्रेशन हुआ और साथ ही जब राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने सर झुकाया और उसके बाद वो संसद में पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि उनके पहुंचने के बाद तमाम अन्य चीजों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। आपको बता दें एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यहां पर न्यूज मीडिया जो है, न्यूज क्लिक करके इसको लेकर एक बातें नई सामने आ रही है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग मिल रही है। आपको बता दें निशिकांत दुबे ने कहा कि न्यूज क्लिक जो है वो देश विरोधी, उसको चीनी फंडिंग मिल रही है। फिलहाल जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं राहुल गांधी यहां पर जो है अपनी नई पारी शुरू करते नजर आ रहे। तस्वीर आपको दिखा रहे, जब वो वहां पहुंचे तो जोरदार यहां पर सेलिब्रेशन हुआ। तमाम आईएनडीआई के महागठबंधन के जो सभी नेता थे वो यहां पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। सोनिया गांधी भी यहां नजर आ रही थी। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो लगातार यहां पर आए और इसको लेकर आपको बता दें न्यूज क्लिक को जो मुद्दा उसको लेकर भी अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ वहां हुआ ये भी आपको सुनवाते हैं।
और जब मैं न्यूज क्लिक की बात करता हूं तो चीन के द्वारा संपोषित ग्लोबल मीडिया संस्थान जिसके द्वारा ये फंडिंग हुई है, न्यूज क्लिक की अगर मैं बात करूं इसकी फंडिंग की भी, तो जब भारत में इसके खिलाफ जो इसके रेड हुई और वो रेड 5 दिन तक चली, उसमें कहां कहां से पैसा लिया गया, कितने पैसे आए, वो सब जानकारियां भी मैं आपको देने वाला हूं कि क्या क्या उस समय हुआ। उस समय भी प्रश्न उठे थे कि आखिरकार ये फंडिंग एकदम से कैसे और कहां से आई। अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो विदेशी नेविल रॉय सिंघम, ये सिंघम कोई सिंघम फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, ये नेविल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। और फंडिंग उसको कहां से है, नेविल रॉय सिंघम को चाइना पीछे से करता है। और इसमें नेविल रॉय का जो सीधा संपर्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा आर्म के साथ है, जो चाइनीज मीडिया कंपनी माकू ग्रुप के साथ। ऐसा किसने कहा जिसके ऊपर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी बड़ी बातें जिन अखबारों के बारे में करते, उन्होंने ही पुष्टि की है। पुष्टि उस बात की कि जो भारत ने 2 साल पहले कह दिया था। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है। और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। उस समय उनके किन किन लोगों ने ट्वीट किए, ये कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट हैं। 1, 2, तीसरा, ये खुलकर उनके साथ थे, ये चौथा। और फिर कांग्रेस आई तो कम्युनिस्ट पार्टी तो जब चाइना का समर्थन करना और उनके लोगों का एजेंडा, तो ये एक और साथ में है। फिर बाकी तृणमूल कांग्रेस कैसे पीछे रहती, वो भी साथ में आ गई, बड़े बड़े पत्रकारों से लेके बाकी सबके नाम। और ये कहते थे कि भारत सरकार फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैं इस पे भी आऊंगा। मित्रों, ये जो इसकी फंडिंग है, उसके साथ साथ मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, फंडिंग तो कर रहे थे न्यूज क्लिक को चाइनीज कंपनियां नेविल रॉय सिंघम के माध्यम से, लेकिन जो इनके सेल्समैन थे हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हो गए थे। जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए और जो चाइना के नैरेटिव को बनाने के लिए ये लोग साथ में जुड़कर खड़े हो गए। भारत के भोले भाले लोगों को भ्रमित किया गया दुष्प्रचार के माध्यम से और एक झूठा प्रोपेगेंडा। ये फ्री न्यूज के नाम पे फेक न्यूज परोसने वाले हैं। तीसरी खबर पर बात करते हैं। आप